हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सैटेलाइट्स। मेरे सैटेलाइट्स के क्या हाल चाल हैं? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो यार सभी? यस यस, RDXOP आ चुके हैं आपको स्वागत करने के लिए। नमस्ते नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं सबके सब? गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? अरे वाह भाई वाह, बहुत तेज चैट चल रही होती है नीव बैच में जब भी आओ भाई। हमेशा ये चैट की जो स्पीड है ना, ये खतरनाक दिखती है मुझे। ऑलवेज ऑलवेज। बढ़िया बढ़िया, मैं भी बढ़िया यार, मैं भी एकदम सही हूं। अच्छा, एक बात और, लेक्चर 1 का मैं आप लोग को रिवीजन दूंगा पहले, ठीक है? उसके बाद हम लोग आज लेक्चर 2 की शुरुआत करेंगे, लेकिन बस मैं लेक्चर 2 का आपको टॉपिक टॉपिक दिखा देता हूं कि आप आज क्या पढ़ने वाले हो लेक्चर नंबर 2 के अंदर, ठीक है? आ जाओ, है ना? तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। फोर्सेस कैसे अफेक्ट करती हैं मोशन को, यानी कि फोर्सेस की सारी कहानी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हो, ठीक है? ठीक है, चलो आइए। टेलीग्राम जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है और वो टेलीग्राम पर अगर हैं तो जरूर ज्वाइन करें, स्पेशली बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा हाँ, एक बात और यार, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आपने केमिस्ट्री जो है वो अपने चैनल के ऊपर पढ़ा दी है, तो बायो पढ़ा दो जल्दी से। तो बायो का भी लेक्चर मैं ले आऊंगा, और वो ये चाह रहे हैं कि सर जैसे शॉर्ट नोट्स आपने हमें फिजिक्स के दिए हैं वैसे केमिस्ट्री के भी दे। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे बता देना कि अगर आपको शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री के भी चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? मैंने अभी तक किए नहीं है, अभी तक बनाए भी नहीं है मैंने सिर्फ फिजिक्स के बनाए थे, मोशन के वो मैंने आपको शेयर कर दिए थे, ठीक है? तो अगर केमिस्ट्री के नीड है आपको तो आप मुझे बता दीजिएगा, कहां कहीं भी बता दो, इस वीडियो के नीचे बता दो, ठीक है? या फिर मुझे मेरे डीएम में आकर के बता देना आप, ठीक है? अभी नहीं अभी नहीं, अभी मत बताओ, ये चैट उड़ जाएगी यार, ठीक है? तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? डन। अच्छा, एक बात और आपसे पूछनी थी यार, कि मेरे चैनल पर आप लोग बहुत बहुत प्यार दे रहे हो। मैं देख रहा हूं कि केमिस्ट्री में लगातार, मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था जिसमें तेल और पानी अलग करके भी दिखाया था, उस पर भी बहुत सारा प्यार आप बच्चों ने दिया। लेक्चर में भी बहुत सारा बच्चा नीचे कमेंट्स कर रहा था। तो ऐसे ही कमेंट्स करके यार आप मेरा जो मोराल है ना वो हमेशा बूस्ट रखते हो, मोराल हमेशा हाई रखते हो। फायर इमोजी मैं देखता हूं कमेंट्स के अंदर होते हैं, ठीक है? RDX लिखा होता है कमेंट्स के अंदर, नीवियंस अटेंडेंस हेयर ऐसे करके लिखा होता है उसके। तो ये सब चीजें बहुत बहुत प्यार मिलता है मुझे नीव बैच के अंदर, है ना? और मैं मतलब कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे इतना इतना ज्यादा प्यार नीव वाले बच्चे देंगे और मेरे लेक्चर्स को इतना ज्यादा पसंद करेंगे। मैं पहली बार अपने चैनल के ऊपर क्लास 9th पढ़ा रहा हूँ, और उस क्लास 9th के लेक्चर्स बच्चे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है? बाकी अगर आपको चाहिए हो शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री के भी बायो के भी, तो जैसे जैसे मैं लेक्चर डालता जाऊंगा वैसे वैसे अपलोड करता जाऊंगा। अभी तक मैंने सोचा नहीं था करने का, लेकिन थोड़ी सी डिमांड दिखी थी मुझे। अगर सबको चाहिए तो फिर मैं पक्का बनाऊंगा, ठीक है ना? थोड़ा मेहनत लगती है इस काम के अंदर, लेकिन करेंगे यार, मेहनत तो आप लोगों के लिए करनी करनी है, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक इनर्शिया है, ठीक है? और मैंने आप लोगों से एक सरप्राइज का वादा किया था। अभी बच्चे बोल भी रहे थे, लिख भी रहे थे कि सरप्राइज कौन सा है। तो सरप्राइज मेरे सामने खड़ा है, आप जल्दी से बताओ, क्या सरप्राइज रिवील कर दूं या आप गेस करोगे कि वो सरप्राइज क्या है? मैं तो चाहूंगा यार आप गेस करो, मैं तो चाहूंगा कि आप गेस करोगे सरप्राइज क्या है, ठीक है? अच्छा चलो, थोड़ा सा हिंट देता हूं। कोई आया है आपसे मिलने के लिए जो कि आपका बहुत खास है, आपका बहुत प्यारा है, और वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना प्यार वो कभी आपसे लास्ट ईयर करा करता था, ठीक है? तो वो कौन है यार, एक बार जरा गेस कर लो, एक बार जरा रिवील कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर। वो कौन है, वो कौन है जो आपसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना वो लास्ट ईयर करा करता था? यस यस यस, बहुत सारे बच्चे अब गेस कर रहे हैं, कुछ बच्चे सही गेस कर रहे हैं, कुछ बच्चे और भी नाम लिख रहे हैं, ठीक है? लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज आ जाइए, स्वागत है आपका, आपका स्वागत है नीव बैच के अंदर और मेरी क्लास में, ठीक है? यस, डुगू भैया आ चुके हैं, यस डुगू भैया इज हियर। मुझे लगता है फाइनली जब मैं आया तब बच्चे ने हाँ, पहचान तब लिया। और तो हाँ, तब मतलब तो बच्चों को पहचान, लगता उम्मीद नहीं थी कि सर की क्लास में मैं आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरी और सर की बात हमेशा यही बात होती है कि सर ये कभी मेरे आप ये डुगू भैया मेरे बड़े भैया है यार, ठीक है? तो अरे हाइट में बड़े हाइट में भैया है। बड़े भैया है, बाकी तो है छोटे ही भैया यार, छोटे ही भाई है, ठीक है? और सर से हमेशा यही बात होती है। सर हमेशा बोलते हैं यार आप आओ कभी नीव के बैच में। मैं बोलता हूँ मैं बिल्कुल आऊंगा सर। आज जैसे ही मिले बोले 7 बजे मेरी क्लास है, आपको आना है। तो बस मैंने बोला आज तो पहुंचना ही है। तो सर अगर अगर बच्चे बोलेंगे तो आप बार बार आओगे? बार बार आऊंगा, तो सर बिल्कुल आऊंगा। बच्चों को थोड़ा सा बताइए कैसे क्लास 9th के अंदर कंसिस्टेंट रहना है, कैसे
आते रहना है क्लास के अंदर और कैसे बने रहना है क्लास 9th के अंदर, थोड़ा सा बच्चों को बस बताइए। मैं इतना बोलूंगा, आप जिसके पास अभी खड़े हो और जिस प्लेटफॉर्म में आप खड़े हो, यहाँ पर टिके रहो, बने रहो। क्लास अपने आप कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। बस मैं ये चाहूंगा जितने यहाँ पर आपके ऑसम फैकल्टीज है, जिस पे आपने भरोसा किया है, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको आते रहना है। आप बोलोगे तो, आप जिनके क्लास में बोलोगे मैं उनके क्लास में पहुंच जाऊंगा, ठीक है, और जब बोलोगे तब पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे, ठीक है, ग्रेट सरप्राइज। चलिए, तो आप जब बोलोगे तब आ जाऊंगा, ठीक है। बस आपको इतना करना है कि सर को बोल देना है कि सर बुला लो, ठीक है, और अगर मैं नहीं हूं तो सर कॉल लगा लेंगे। डन है, ठीक है, डन है, डन है चलिए सर। चलिए सर, थैंक यू मैंने सो मच टाइम सर यार। आपका लिया और आप नहीं लोग नहीं कर नहीं लिया, लेकिन बच्चे हाँ, नींद बच्चे उड़ गई होगी कुछ, थोड़ी बहुत अगर आई होगी तो। बच्चे कह रहे थे सर के डुगू भैया को लेके आइए, चलिए सर, तो मैंने बहुत कहा था अच्छा कि लगा। अभी नहीं, मैं नेक्स्ट चैप्टर तक लेकर के आऊंगा। तो पिछले चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था इनको मोशन ना, ओके। कई जगहों पर मैथ्स की यूज आ रही थी, अच्छा, तो मैंने कहा भाई 8th क्लास में तुम ये भी पढ़ के नहीं आए भी कह रहे नहीं नहीं सर पढ़े हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है इन्होंने। ओके ओके, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते रहो यार, मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आप आते रहना सर, बच्चे बहुत बिल्कुल मिस करते बिल्कुल, हैं आपको आते सच रहेंगे में। और भूल और मत सर जाना। फिजिक्स मैथ्स के बिना नहीं हो सकती है सर, बिल्कुल सर, तो ये दोनों। कैसे भूल जाएंगे आपको सर, है ना। फिजिक्स मैथ्स के बिना हो सकती है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है भाई। ये जोड़ी ऐसी बनी रहेगी भाई, ये पॉसिबल नहीं है कि बिना मैथ्स के फिजिक्स हो जाए, ठीक है। बिल्कुल सर। ठीक है, डन है, चलिए, चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं। डन है मालिक, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। तो आज का टॉपिक है इनर्शिया। आज हम इनर्शिया पढ़ेंगे, ठीक है, और हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे बस, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत रश अपने को नहीं करना चाहिए। अच्छा सा अपना सिलेबस चल रहा है, बढ़िया स्पीड पर अपना सिलेबस चल रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत तेजी से सिलेबस को चलाया जाए, ठीक है ना। बाकी ठीक है, बढ़िया स्पीड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आओ स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर चाहूंगा कि हम 5 मिनट्स का रिवीजन जरूर करें, ठीक है। तो 1 सेकंड बस मुझे दे दो। ये कैसे हो गया यार, अरे यार कोई स्लाइड नहीं आ पाएगी क्या। चलो व्हाइट स्लाइड पे ही पढ़ा देते हैं, अब क्या करें। अब हम व्हाइट स्लाइड पे ही पढ़ लेते हैं। अब स्लाइड नहीं आ पा रही है तो कोई बात नहीं, व्हाइट स्लाइड पे आओ, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो यार, आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, क्लास 1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। आओ जरा फटाफट से रिवीजन देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होती है, ठीक है ना। फोर्स क्या करती है, फोर्स क्या होती है, ये वाली बातें हम लोगों ने स्टार्ट करी थी। तो क्या पढ़ा था हमने फोर्स के बारे में, हमने फोर्स के बारे में ये चीज पढ़ी थी, हमने फोर्स के बारे में ये चीज पढ़ी थी कि ये एक्सेलरेशन को पैदा करती है। याद आया आपको, है ना, यही पढ़ा था ना हमने कि किसको पैदा करती है, ये एक्सेलरेशन को पैदा करती है। और एक्सेलरेशन को पैदा करने के बाद क्या होगा, क्या होगा, यस यस, एक्सेलरेशन को पैदा होने के बाद या तो स्पीड बढ़ेगी, है ना, स्पीड इंक्रीज करेगी, या फिर स्पीड डिक्रीज करेगी, या फिर डायरेक्शन चेंज करेगी। इनमें से कोई भी काम हो सकता है, हाँ या ना, इनमें से कोई भी काम हो सकता है। एक्सेलरेशन का सीधा मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज हो जाना, यस और नो, वेलोसिटी का चेंज, सही बात है ना। वेलोसिटी के चेंज को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, यस और नो। वेलोसिटी के चेंज को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और कभी भी एक्सेलरेशन होगी तो सीधी सी बात है कि आपको फोर्स तक जाना ही होगा। फिर हमने पढ़ा था कि भाई 2 टाइप की फोर्सेस की कंडीशन होती है, एक को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स और एक को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, हाँ या ना, है ना। एक को बोलते हैं बैलेंस फोर्स, एक को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, बैलेंस फोर्स कब लगती है, याद करो, जब किसी बॉडी पर राइट साइड पर भी 5 न्यूटन लगेगा और लेफ्ट साइड पर भी 5 न्यूटन लगेगा। तो आप बताओ इस बॉडी पर टोटल फोर्स कितनी होगी, इस बॉडी पर नेट फोर्स कितनी होगी। ऐसे ही एक बॉडी पर मान लो यहां 10 न्यूटन लग रहा है और उधर मान लो 7 न्यूटन लग रहा है, तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितनी होगी। यस, शाबाश, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, इस पर टोटल फोर्स कितनी आएगी, शाबाश, 0 आएगी। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही बात है, मां बेटी का संबंध है। फोर्स अगर मां है तो एक्सेलरेशन क्या है, वो उसकी बेटी है ना, बिल्कुल मां बेटी का संबंध है, बिटिया रानी, बिटिया रानी, ठीक है। तो मां और बेटी का संबंध है फोर्स एक्सेलरेशन के बीच में, बिल्कुल सही। यस, यहां पे फोर्स 0 आएगी, यहां फोर्स क्या आएगी, 10 में से 7, बड़ा माइनस छोटा करना होता है हमेशा। 3 न्यूटन का आंसर आया। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर मैं बैलेंस फोर्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब फोर्स है ही नहीं। बोल सकता हूं ना कि फोर्स इज एब्सेंट, इस बॉडी पर फोर्स है ही नहीं, हाँ या ना। अग्री करो या डिसएग्री करो, जल्दी से करो, लेकिन अग्री करो या डिसएग्री करो, जल्दी से करो, लेकिन
फटाफट से बताओ। अगर फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो है, तो क्या इसका मतलब यह कि फोर्स नहीं लग रही ना इसके ऊपर फोर्स अपना असर नहीं दिखाएगी ना। और फोर्स का असर क्या होता है? फोर्स का असर होता है कि एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। अगर फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं, हां या ना? फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं, और अगर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो मुझे बताओ क्या वेलोसिटी का चेंज होगा या नहीं होगा? बताइए जल्दी से, क्या वेलोसिटी का चेंज होगा या नहीं होगा? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या वेलोसिटी चेंज करेगी? यस और नो? क्या वेलोसिटी चेंज करेगी, हां या ना? वेलोसिटी का चेंज होगा, यस और नो? यस और नो, क्या कहते हो? नहीं होगा वेलोसिटी का चेंज। शाबाश, यानी कि वेलोसिटी सेम रहेगी, है ना? यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगी? वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। यस और नो? वेलोसिटी क्या बनी रहेगी बेटा? कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इसका मतलब यह कि अगर बॉडी पहले से रुकी हुई थी, अगर बॉडी पहले से रेस्ट पर थी, तो बाद में भी क्या होगा? जल्दी से बताओ, बाद में भी क्या होगा? अगर बॉडी पहले से ही रुकी हुई है, देखो इन सब का एक मतलब है, बैलेंस फोर्स का एक मतलब होता है, वही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। आप मुझे बताओ, अगर पहले से बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या रहेगी? इसका मतलब क्या रहेगी? बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगी। शाबाश, बहुत बढ़िया, बाद में भी रेस्ट का रेस्ट ही बना रहेगा। अच्छा, लेकिन अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो क्या होगा? यस, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी। यानी कि सीधी सी बात यह है, यानी कि सीधी सी बात यह है कि किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए क्या फोर्स चाहिए? मैं आपसे अब एक ठोस सवाल पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे एक मजबूत सवाल पूछ रहा हूं, मेरी बात का आप लोग जवाब देना और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स चाहिए, हां या ना? क्या किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स चाहिए, हां या ना? क्या किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स चाहिए, हां या ना? क्या किसी बॉडी को मोशन, क्या किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स चाहिए, हां या ना? अगर आप यस लिख रहे हो, अगर आप यस लिख रहे हो, इसका मतलब आप बात को समझे ही नहीं, इसका मतलब आप बात को समझे ही नहीं। बेटा, बॉडी पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन में है और फोर्स जीरो होने के बाद भी ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रही, यानी कि मोशन में रहने के लिए फोर्स की जरूरत कहां है? फोर्स तो जीरो है। क्या उसके बावजूद भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रही है क्या? नहीं, गलत समझे हो आप। अब इस बात को दोबारा सोच करके बोलो, क्या किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए, मोशन में बनाए रखने के लिए आपको फोर्स चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, किसी बॉडी का रेस्ट बनाए रखने के लिए आपको फोर्स चाहिए? किसी बॉडी का रेस्ट बनाए रखने के लिए आपको फोर्स चाहिए? अरे सॉरी सर वाली क्या बात है, सीख रहे हो भाई, अभी अभी सीख रहे हो खाली, कोई बात नहीं, गलती होगी, गलती होगी, उसको ठीक करने वाला मैं बैठा हूं ना यार। क्यों टेंशन ले रहा है? क्यों टेंशन ले रही है मेरे बच्चा? मैं हूं ना, मैं ठीक करवाऊंगा। आप मुझे बताओ, क्या किसी बॉडी का रेस्ट मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स चाहिए आपको? नहीं, कोई फोर्स नहीं चाहिए। तो यही बात तो यहां पर भी आ रही है, जब किसी बॉडी का रेस्ट मेंटेन करने के लिए आपको फोर्स नहीं चाहिए, तो किसी का यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए भी आपको फोर्स, लिखो लिखो लिखो, पूरी बात लिखो। किसी बॉडी का रेस्ट मेंटेन करने के लिए अगर आपको फोर्स नहीं चाहिए, तो किसी का यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए भी फोर्स, किसी का यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए भी फोर्स, किसी का यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए भी फोर्स नहीं चाहिए। शाबाश, शाबाश, अब बात को आपने सही पकड़ा। ये रिवीजन करवा रहा हूं मैं, ये सब चीजें चैप्टर, ये सब चीजें लेक्चर 1 में समझा चुका हूं। जिनको ये बात समझ में नहीं आई ना अभी रिवीजन में, इसका मतलब कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन पढ़ाई के बाद रिवीजन नहीं करते। आपको कॉन्सेप्ट जिंदा रखने के लिए रेगुलरली रिवाइज करते रहना है। बात समझ रहे हो ना? आपने जो मुझसे लास्ट वीक पढ़ा था वो इस वीक तक आप भूले हुए हो, तो आप समझो, सेल्फ एनालिसिस करो, अपने बारे में खुद सोचो, अपने बारे में खुद आंको इस चीज को कि क्या आप रिवाइज करके आ रहे हो अगली क्लास में, क्या पिछली क्लास का नहीं आ रहे ना? दिल पे हाथ रख के बोलना सच सच, दिल पे हाथ रख के सच सच बोलना, जो लास्ट क्लास में समझाया था वो यही था कि नहीं? यही बात मैंने लास्ट क्लास में बोली थी। क्या आपको ये रिवाइज करना चाहिए था कि नहीं? नहीं किया ना रिवाइज? सॉरी नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, बस आप अपना एनालिसिस करो। सेल्फ असेसमेंट इज द बिगेस्ट असेसमेंट। कोई दूसरा क्यों हमें जज करे,
कोई दूसरा क्यों आके हमारी गलती निकाले? हम अपनी खुद की गलती क्यों नहीं निकाल सकते? हम खुद आईने में देख करके अपनी गलती क्यों नहीं बता सकते यार? समझो बात को। आपको कोई क्यों चाहिए जो आपकी गलती निकाले? कोई आपको क्यों चाहिए जो आपको गलत ठहराए? आप अपनी गलती खुद बताओ ना। हाँ ठीक है यार, मैंने नहीं रिवाइज किया, कोई बात नहीं, आगे से करके आऊंगा, बात खत्म। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, तो अब मैं बात करता हूं कि ठीक है यार, ठीक है यार, समझ गए, रेस्ट मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए भी कोई फोर्स नहीं चाहिए। तो फिर जब फोर्स आ जाएगी तब क्या करोगे? जब फोर्स आ जाएगी तब क्या करोगे? देखो, इस बॉडी के ऊपर 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है। आप बताओ इस बॉडी के साथ क्या होने वाला है? आप बताओ इस बॉडी के साथ क्या होने वाला है? इसके ऊपर फोर्स आ गई है, अब इसके साथ क्या होगा? इस बॉडी पर फोर्स आ चुकी है, इस बॉडी पर फोर्स लग चुकी है, अब आप बताओ इस बॉडी के साथ क्या होने वाला है? मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, मैं कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं। बता दो, बता दो, क्या लगता है क्या होने वाला है? शाबाश, बहुत बढ़िया। जब भी बेटा फोर्स आएगी, जब भी कभी नेट फोर्स नॉन जीरो होगी, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगी, यानी एक्सेलरेशन लगेगी। और एक्सेलरेशन लगने के फिर ये सारे मतलब निकल के आ सकते हैं, बोलो हाँ या ना, है ना? ये सारे मतलब निकल के आ सकते हैं। क्या पता स्पीड उसकी इंक्रीज करे, क्या पता स्पीड उसकी डिक्रीज करे, क्या पता डायरेक्शन चेंज करे, लेकिन जो कुछ भी था वो पहले जैसा नहीं होगा। क्या ये बात पे आप एग्री हो? जो कुछ भी था वो पहले जैसा नहीं होगा। अगर पहले रेस्ट था तो अब मोशन आने वाला है, अगर मोशन था तो हो सकता है ज्यादा मोशन आने वाला हो, या हो सकता है वो जो मोशन था अब वो कम मोशन हो जाएगा, यानी वो रेस्ट पे आ जाएगा। अगर वो सीधी चल रही थी, हो सकता है अब वो मुड़ जाएगी, तो कुछ भी और होगा, पर वो तो नहीं रहेगा जो पहले था। अग्री और नॉट? अग्री और नॉट? तो इतनी सी बात बस खत्म करता हूं बोल करके कि जब भी बेटा कभी फोर्स आएगी, है ना, तो स्थिति बदलेगी, स्टेट विल चेंज, स्टेट विल चेंज। और स्टेट विल चेंज का मतलब यह नहीं है कि अब वो हरियाणा से पंजाब चला जाएगा या वो यूपी से बिहार चला जाएगा कि उसकी स्टेट चेंज हो गई है, या सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा। नहीं, स्टेट चेंज होने का मतलब जो परिस्थिति पहले थी वो स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। फुल हिंदी में बोला, अब फुल इंग्लिश में सुनो। द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट विल नॉट बी द सेम। जो कि पहले था वो अब नहीं होने वाला। अग्री हो गया ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मजा भी अगर आ गया हो ये पूरे रिवीजन के बाद तो एक बार फायर इमोजी तो बनता है, आरडीएक्स ओपी तो बनता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इतना कुछ ही पढ़ाया था, बाकी मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाया था। फ्रिक्शन के बारे में यही पढ़ाया था कि भाई अगर आप फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगाते हो, इमेजिन करो कि पीछे फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन की लग रही है और आपने आगे से फोर्स भी 5 न्यूटन की लगाई, तो आप बराबर स्पीड मेंटेन करके चलते जाओगे, है ना? फ्रिक्शन के बारे में हमने यही चीज पढ़ी थी कि फ्रिक्शन जितनी लग रही होगी उतनी ही अगर आपने आगे फोर्स लगा दी तो आप सेम स्पीड से चलते जाओगे। फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया, यानी ज्यादा फोर्स लगा दी, तो आप स्पीड बढ़ाओगे। और मान लो आपने फोर्स लगानी ही छोड़ दी, तो फ्रिक्शन आपको धीरे धीरे करके क्या करेगी? आपको रोक देगी, आपकी स्पीड को कम करनी शुरू कर देगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं यार अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो यार, आओ ध्यान से सुनना। कहता है कि इफ आई क्विकली पुल अ टेबल क्लॉथ फॉर अंडर द प्लेट व्हाट विल हैपन। देखो ध्यान से, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एकदम से कपड़ा खींचा, टेबल क्लॉथ एकदम से खींचा और बर्तन साथ में चल के नहीं आए। क्या आप इसका रीजन बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? क्या आप इसका रीजन बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? एकदम से टेबल क्लॉथ खींचा लेकिन सारे बर्तन चल के साथ में नहीं गिरे, थोड़ा सा खिसके जरूर है, लेकिन सारे के सारे गिर नहीं गए हैं, सारे के सारे निकल नहीं गए साथ में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? जादू हुआ है ये। बच्चे कह रहे जादू हुआ है, बच्चे कह रहे जादू हुआ है। जादू नहीं हुआ है बेटा, ये जादू नहीं हुआ है। ये क्या हुआ है पता है? इसे बोलते हैं इनर्शिया। यस, इसी का नाम है इनर्शिया, इसी को कहते हैं इनर्शिया। और कौन सा वाला इनर्शिया जानते हो? इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, अभी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा और बताऊंगा इस बारे में, टेंशन ना लो। ये फ्रिक्शन की वजह से नहीं हुआ है बेटा, ये इनर्शिया की वजह से हुआ। इनर्शिया क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ नाम दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा,
कह रहा व्हाई डू फील्डर्स मूव देयर हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट बॉल। एक फास्ट बॉल अगर आती है तो आपने देखा कभी कभी जब वो कैच कर रहा होता तो कैच करते करते पूरा गिर जाता है पीछे वो, है ना। ये देखो इसने कैच करी, है ना, वो कैच करके बेचारा उछल गया, ये तो गिर ही गया, ये तो गिर ही गया। ये देखो, ये देखो, इतनी तेज बॉल आई, इतनी तेज बॉल आई कि हाथ उसको पीछे लेना पड़ा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पीछे ही गिर गया हो। इतनी तेज बॉल कभी कभी आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है इसके पीछे कि जब हाथ पकड़ो तो हाथ अपने आप ही पीछे चला जाता है, इतनी फोर्स से वो चीज आती है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, जैसे आप लिख रहे हो कि बहुत फोर्स से आती है, इसके पीछे का रीजन पता क्या है? इसके पीछे का रीजन है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। सर ये इनर्शिया क्या है, और क्या ये दो प्रकार का होता है क्या? हाँ, जैसा कि ये आपको दिख ही रहा है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि इनर्शिया क्या होता है। जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। देखो इनर्शिया का मतलब होता है, देखो मोमेंटम से भी इसका लिंक है लेकिन आगे जाके आएगा वो, अभी के लिए आप पहले इनर्शिया समझो। इनर्शिया का क्या मीनिंग होता है? इनर्शिया का मीनिंग होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट को पकड़े रहने की जिद। क्या बोला मैंने? एक पर्टिकुलर स्टेट को पकड़े रहने की जिद का नाम इनर्शिया है। सर क्या बोले, मतलब समझा नहीं। अच्छा, आपको यह समझ में आता है कि कोई बहुत हठी है, बड़ा ही हठी व्यक्ति है, हठी, हठी, यू अंडरस्टैंड? हाथी नहीं है ये हठी है, हठी। हठी समझते हो? हट, हट करना, हट करना मतलब स्टबननेस। कोई स्टबन है बहुत, इंग्लिश में स्टबन कहते हैं। कोई स्टबन है बहुत, स्टबन का मतलब होता है ढीठ है कोई। यहां ढीठ, ढीठ, ढीठ वर्ड यूज करते हैं ना, है ना। कोई ढीठ है, ड ड ढी ढीठ डी ढीठ ढीठ। हाँ अब सही है। हिंदी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है लिखते हुए मेरी, ठीक है ना। तो कोई ढीठ है, समझ लो। ढीठ समझते हो ना, कि समझाने से भी नहीं मानता, कहने से भी कोई नहीं मान रहा है, उसे ढीठ कहते हैं, ठीक है ना। तो इनर्शिया का मतलब होता है ढीठपना। सच बोल रहा हूं ये बात, और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं भाई फिजिक्स को, रियल लाइफ से रिलेट करके। यही मेरी खासियत है, इसीलिए आप लोग आरडीएक्स को इतना प्यार करते हो। हाँ, इसलिए आप आरडीएक्स को इतना प्यार करते हो। जिद्दी, जिद्दी होना, हाँ, हठी होना, जिद्दी होना, स्टबननेस होना। वो तो जिद्दी तो मैंने बोल ही दिया था, जिद्दी तो मैंने कह ही दिया था। मैंने कहा था किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहने की जिद। जैसे इमेजिन करो आप सो रहे हो, ठीक है, आप सो रहे हो, तो आपने 6 बजे वाला अलार्म लगा रखा है, और अलार्म बजता है, उसके बाद आप अलार्म को ऐसे हाथ मारते हो, बंद करो इसको यार, उसको स्नूज पे मारा, सो गए। अगला अलार्म बजा 9 बजे, आपने उसको भी हाथ मार दिया, बंद करो इसको, फिर सो गए। तो ये बिल्कुल वाजिब सी बात है, बड़ी नेचुरल सी बात है कि आप 1 बजे से पहले तो उठने वाले हो नहीं, क्योंकि आपने 6 बजे वाले अलार्म पे भी हाथ मार दिया, आपने 9 बजे वाले अलार्म पे भी क्या कर दिया, हाथ मार दिया। यानी कि आप सोते ही रहना चाहते हो, आप उठना चाहते ही नहीं हो। यानी आपने एक जिद पकड़ ली है, आपने एक हट पकड़ लिया है कि मैं तो सोऊंगा, मैं तो सोऊंगी, मेरा कुछ उखाड़ के दिखा अलार्म के बच्चे। अलार्म तुझ में दम है तो मुझे आज उठा के दिखा। मुझे मुर्गा का बांक नहीं उठा पाया, मुझे सूरज की रोशनी नहीं उठा पाई, मम्मी गर्मी में पंखा बंद करके चली गई, वो नहीं उठा पाई, सर्दियों में मेरी रजाई खींच दी गई है, मुझे वो नहीं उठा पाया। ए अलार्म के बच्चे, तू इतना बड़ा कैसे हो गया कि तू मुझे उठा देगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप अगर सो रहे हो और 6 बजे वाला अलार्म भी बंद कर दिया और फिर 9 बजे वाला भी बंद कर दिया, तो ये पक्की बात है कि आप दोपहर को 1 बजे से पहले उठने वाले हो ही नहीं। यानी आपकी बॉडी में एक जिद आ गई है। आपने एक हट पकड़ ली है कि ना जी अब तो मैं सो के रहूंगा। यानी क्या आप अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हो कि नहीं? है ना, वो मेरा मन जो करेगा मैं तो वही करूंगी, ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी। तो ये वाली जिद आपने पकड़ ली है कि भाई मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी, मैं तो नहीं उठने वाला, मैं तो नहीं उठने वाली, है ना। तो आपने एक जिद पकड़ ली है, जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में बने रहने की। समझ गए ना? इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट करने का इनर्शिया, आराम करने का इनर्शिया, पड़े रहने का इनर्शिया। समझ गए? समझ गए? अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि आपने किसी दिन और जिद पकड़ी, अलग टाइप की जिद पकड़ी कि भाई आज तो मैं बैट बॉल खेल के रहूंगा, आज तो क्रिकेट चलेगा भाई, आज तो गाड़ी नुआ चलेगी। आपने बैट उठाया और सुबह सुबह 6 बजे फील्ड में पहुंच गए खेलने के लिए, दोस्त भी आ गए, ठीक है ना। अब आप खेल रहे हो, क्रिकेट चल रहा, टक
टक, ठीक है ना। लड़की मान लो क्रिकेट खेल रही है, इमेजिन कर लो, लड़का भी मान लो क्रिकेट खेल रहा है, टक टक क्रिकेट चले जा रहा है भाई, बढ़िया क्रिकेट चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक मैच लगे हुए हैं जी, मैच लगे हुए हैं, ठीक है ना। 9 बज गए, 9 बज गया, 6 से 9 3 घंटे हो गए मैच खेले जा रहे हो, ठीक है ना। 9 के 10 बज गए, 11 बज, अरे बेटा घर आजा, नाश्ता बन गया है, घर आजा, नहा धो ले, मुंह धो ले, नहा ले, तेरे लिए फेवरेट तेरा वो बनाया है, छोले भटूरे, आलू के पराठे बनाए हैं, पूरी बनी है, आलू बना है, घर आजा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। टक 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 टक, खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो। 12 बज गए हैं, सूरज आ गया सर पे, पिताजी आ गए ग्राउंड में ढूंढने के लिए, कहां है, कहां कहां गया लौंडा, गया कहां हमारा, कहां खेल रहा है, अरे वहां खेल रहा है। पापा मैं नहीं आऊंगा, मैं खेलता रहूंगा। 1 बज गया है, टक, पसीनो पसीन पूरा भीग गया है, गिर पड़ करके हालत खराब है पूरी, पर मैं तो खेलता रहूंगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों ही सिचुएशंस में क्या एक हट पकड़ी हुई है, क्या एक जिद पकड़ी हुई है कि सो रहा हूं तो सोने दो, कोई नहीं उठाएगा, अलार्म की ऐसी की तैसी, ठीक है ना। खेल रहा हूं तो खेलता ही रहूंगा, कोई नहीं मुझे बुलाएगा, ऐसी की तैसी, ठीक है ना। ये हो गया, 2 टाइप की हट हो गई। तो इसमें से एक जो रेस्ट करने वाली हट थी वो थी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और जो मोशन वाली हट थी वो थी इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसा समझ लो, 2 अलग अलग टाइप की हट है, 2 अलग अलग टाइप की जिद पकड़ ली आपने। आराम करने की भी जिद पकड़ ली, और पिताजी बुलाने आ गए हैं, बेटा घर चल ले, कुछ खा ले बेटा, कुछ नहीं खाया तूने, सुबह 6 बजे से निकला हुआ है, ठंडा हो रहा है। खेलूंगा मतलब खेलूंगा, टक, खेलूंगा मतलब खेलूंगा, टक, खेले जा रहा, खेले ही जा रहा है। फुटबॉल, हॉकी सब खेल लिया, खो खो भी खेल लिया, कबड्डी भी, सब कुछ खेल लिया। अब 1 बज गया है। अब आप मुझे बताओ, वो 1 बजना, वो 1 बजना कि आप जब खेल के लौटो, या वो 1 बजना कि जब आप सो के उठो, दोनों ही केस में आपका घर पे कैसे स्वागत होगा? मम्मी कैसा स्वागत करेगी, बस आप ये मुझे बता दीजिए। ये स्वागत आपकी माताश्री कैसे करेंगी बेटा? हाँ, मैं सुनना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं। और पिताजी भी बैठे हैं उसी सोफे पे, पिताजी बैठे हैं ऐसे बेल्ट निकाल करके, ये निकाली बेल्ट, आजा आजा, आज तेरा बक्कल तारू, आजा। शाबाश, यस, धुनाई होनी पक्की है ना। तो आपका स्वागत किया जाएगा किससे? आजा बेटे, तुझे मैं बताता हूं, आजा 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 आजा। तो ये यही आपका स्वागत होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये होने से क्या होगा? ये जो पिटाई लगेगी एक बार बढ़िया सी, है ना, खाल जो है वो एक बार पोस मांग रही है बढ़िया सी, तो एक बार उसको पोस मिल गई, यानी एक बार बेल्टम बेल्ट हो गया आपके साथ, तो उसके बाद अगले दिन से क्या होगा आप बताओ? अगले दिन से अलार्म बजेगा 6 बजे का, उठ गया, मम्मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, कैसे हैं आप? नमस्ते, चरण स्पर्श माता जी, आप कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया, मैं एकदम सही हूं। आप अभी तक उठी नहीं है, क्या बात करेंगे, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए। मैं नहा के भी रेडी हो चुका हूं, हाँ अभी बुक्स लेकर के बैठ रहा हूं बस पढ़ने के लिए, मैं अभी बुक्स लेकर के आया, बस अभी पढ़ रहा हूं बैठ। और वो खेलने वाला जो मूड होता है 6 बजे वाला, उसमें भी यही होगा। मतलब बेल्टम बेल्ट अगर एक बार हो जाए तो उसके बाद पक्की बात है कि आप अगले दिन सुबह 6 बजे से उठ करके किताबें लेके बैठ जाओगे। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है ना? यानी कि सारे रूल्स, सारे डिसिप्लिन वो फॉलो होने लगेंगे जो घर वाले चाहते हैं। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मेरा मन जो करेगा मैं वो वही करूंगी, ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी, तो ये नहीं चलेगा बेटा, बेल्टम बेल्ट लग जाएगी बेटा घर वालों से। बात सही है कि नहीं? तो ऐसा होने के बाद क्या आपका वो इनर्शिया जो था, वो जो आपका जिद्दीपना था, वो चेंज होगा या नहीं होगा? वो चेंज होगा या नहीं होगा? मम्मी की एक चप्पल या पिताजी का एक बेल्टम बेल्ट पड़ते ही सारे आंसू निकल आएंगे, हाथ पैर जोड़ करके घुटनों पे बैठ जाओगे, भाई मम्मी मत मारिए, पापा जी रहने दो बस, पैर पकड़ लो, है ना। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यानी जो आपका इनर्शिया चलता आ रहा था, जो बुरी आदतें चलती आ रही थी, वो अब बदल जाएंगी। क्या ये बात मानते हो कि नहीं मानते? वो अब क्या होगा, बदल जाएगी। यानी सीधी सी बात है, वो जो बेल्ट आपको पड़ी या वो जो चप्पल मम्मी की जो रेडी हो रखी थी, उसने काम किया फोर्स का। उसने किसका काम किया बेटा? फोर्स का। और ध्यान रखना कि जब भी फोर्स लगती है, इनर्शिया चेंज होता है, इनर्शिया चेंज होता है। क्या होता है? इनर्शिया चेंज होता है। तो कभी भी आपको कोई हट
आ रहा हो, बड़ी जोर से मुझे हट आ रहा है, बड़ी जोर से मुझे जिद्दीपना आ रहा है, तो एक बार मम्मी से जाके कह देना, मम्मी एक काम करो, चप्पल निकाल ही लो, अब मैं सिर रख के आपके सामने खड़ा हूं, अब मेरे मार ही दो, क्योंकि मुझे बड़ी जोर से जिद आ रहा है। ऐसी पापा को जाके कह देना, पापा मुझे बड़ी जोर से क्रिकेट आ रहा है, मुझे क्रिकेट करना है बड़ी जोर से, आप एक काम करिए, बेल्ट उठा ही लीजिए अब, क्योंकि मुझे पढ़ना है, मेरे कल पेपर है, लेकिन जोर से क्रिकेट आ रहा है। तो यानी आपके अंदर का कभी भी जिद्दीपना बाहर आए, यानी कोई बॉडी अगर इनर्शिया पर बनी हुई है, फिजिक्स पर वापस आते हैं लौट करके, डेली लाइफ एक्सपीरियंस हो चुका है, अब वापस लौट करके हम फिजिक्स पर आते हैं। कभी भी कोई बॉडी कोई पर्टिकुलर इनर्शिया दिखाए, चाहे वो रेस्ट वाला इनर्शिया हो या फिर वो मोशन वाला इनर्शिया हो, उसे रोकने का केवल एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। वो क्या तरीका है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर कोई बॉडी कोई पर्टिकुलर इनर्शिया लेके बैठी है, जिद पकड़ के बैठी है, तो उसकी पिटाई लगाना, यानी कि क्या लगाना उस पर, क्या लगाना, क्या लगाने से इनर्शिया बदलेगा बताओ, क्या लगाने से इनर्शिया बदलेगा बताओ, क्या लगाने से इनर्शिया बदलेगा बताओ, क्या लगाने से इनर्शिया बदलेगा बताओ। यस, शाबाश शाबाश, तो हंसते खेलते सीख जाओगे यार बात को, ऐसे ही फिजिक्स सिखाई जाती है, इसी का नाम आरडीएक्स फील है, इसी का नाम तो आरडीएक्स फील है। मेरी क्लास में आओ और फिजिक्स में फील ना आए, ये कभी नहीं होता है, ना ही 9वीं में होता है, ना ही 10वीं में होता है, ना ही 11वीं में होता है, ना ही 12वीं में होता है। ठीक है, मैं चारों बैच पढ़ाता हूं, हर बार पढ़ाता हूं, हर साल ऐसे ही। 10वीं 12वीं तो बोर्ड की क्लासेस हैं, आप ये समझ लो, तो वहां तो बढ़िया से इनर्शिया तोड़ा जाता है, समझ गए ना। तो कभी भी इनर्शिया तोड़ना हो, कभी भी इनर्शिया तोड़ना हो, यू नीड फोर्स, समझ गए ना। अब थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इनर्शिया, आओ। लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अभी 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 और बात करते हैं इस बारे में, तो बहुत फनी फनी फोटो लगा रखी है, ठीक है। गलीलियो की बात पर भी आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि मैं इनर्शिया को डिफाइन कर दूं। यस, नाउ लेट अस डिफाइन द इनर्शिया, ठीक है, बाकी इन सब की बातों बाद में आएंगे। देख क्या लिखा हुआ है, पढ़ मेरे साथ साथ पढ़ियो, ठीक है। लिखा है इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जमीनें, जमीन जायदाद है, बहुत प्रॉपर्टी है जी हमारी, यहां काफी जमीनें जायदाद हमारे पास है, ये प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है खासियत, खासियत खासियत, क्वालिटी, क्वालिटी समझते हो ना, किसी चीज की खासियत है ये। जैसे मेरी खासियत है कि मेरी क्लास में आरडीएक्स फील होना ही होना है, मेरी क्लास में फन होना ही होना है, मेरे लिए फिजिक्स फन तो है ही है, मेरे लिए फिजिक्स फील भी है, मेरे लिए फिजिक्स सब कुछ है भाई, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की खासियत। यस, ऑब्जेक्ट की खासियत है कि वो क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा, किसको, किसी भी चेंज को। मतलब वो रेजिस्ट करने का मतलब होता है रोकेगा, वो रोकेगा किसको, किसी भी चेंज को, मतलब अपने ऊपर होने वाले चेंज को वो रोकेगा। अपने ऊपर होने वाले चेंज को वो रोकेगा का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। एक सेकंड के लिए मुझे चैट बंद करना पड़ेगा, फिर समझाऊंगा। एक सेकंड के लिए मुझे चैट बंद करना पड़ेगा, मैं फिर इसको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। हर ऑब्जेक्ट में, चाहे वो जीवित हो या वो नॉन जीवित हो, मतलब नॉन लिविंग हो, ठीक है ना, लिविंग नॉन लिविंग से फर्क नहीं पड़ता, सब में इनर्शिया होता है, सब में इनर्शिया है। और ये मेंटल इनर्शिया नहीं है, वो वाला जो मैंने आपको बताया कि सुबह नहीं उठते हो और फिर खेलते ही रहते हो, वो तो मेंटल इनर्शिया ना, वो तो इधर से थोड़ी क्रैक हो रखी है बुद्धि, तो बेल्ट पड़ेगी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार हर ऑब्जेक्ट इस पूरी दुनिया का फिजिकल इनर्शिया शो करता है, फिजिकल जिद शो करता है। किस चीज की जिद शो करता है, कि मैं जिस स्टेट में हूं मुझे उसी स्टेट में रहने दो, मेरी स्टेट कोई चेंज नहीं करेगा। मेरी स्टेट अगर चेंज करी ना फिर बताऊंगा, वो कुछ बता तो पाता नहीं, फोर्स आती है उसकी स्टेट को चेंज कर देती है। समझ गए ना, तो यही बात लिखी हुई है यहां पर अंग्रेजी में, यही बात यहां पे इंग्लिश में लिखी हुई है कि हर ऑब्जेक्ट की एक खासियत है, हर ऑब्जेक्ट की एक खासियत है कि वो अपने ऊपर होने वाले चेंज को रेजिस्ट करती है। सर रेजिस्ट करती है, समझ नहीं आया, कैसे रेजिस्ट करती है, मैं आपको बताता हूं। आप एक बात बताओ, मान लो आपके घर के बाहर एक साइकिल खड़ी है, ठीक है, और आपके घर के पास से एक ट्रेन जाती है, ट्रेन की पटरी भी मान लो घर के पास ही है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि आपके घर के बाहर एक साइकिल खड़ी है और घर के पास से एक ट्रेन भी जाती है। तो इमेजिन करो वो ट्रेन आकर के घर के बाहर रुक जाती है आपके, मतलब पटरी पे रुक गई आकर के, है ना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप धकेल करके, आप हाथ से धक्का लगा करके ट्रेन को चलाना पसंद करोगे या साइकिल को चलाना पसंद करोगे। एक साइकिल भी आपके घर के बाहर खड़ी है, आपको उसको भी धकेल के हटाना है, घर के बाहर कौन रख गया, हटाओ इसको।
है ना। ऐसी ट्रेन भी खड़ी है, पै पू कर रही है, तो आपका मन किया अरे हटाओ इसको यार, पै पू चल रहा है। आप आए, आपने धक्का लगाना शुरू कर दिया ट्रेन को, क्या ट्रेन हिलेगी भी? साइकिल तो हिल जाएगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ कि साइकिल हिल जा रही है, ट्रेन नहीं हिल रही है? इसीलिए क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है। तो असल में जो इनर्शिया है ना, ये जो इनर्शिया है ना, ये मास पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन मास। मैं लिख देता हूं, इट डिपेंड्स ऑन मास। मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही बड़ी जिद होगी, समझ लो। किसी बॉडी में जितना बड़ा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा ना, उतनी ही बड़ी जिद होगी, इस बात को समझो। कैसे? ट्रेन थी रुकी हुई, उसको चलाना आसान है, या एक साइकिल रुकी हुई है उसको चलाना आसान है? आप बोलोगे सर साइकिल रुकी हुई है उसको चलाना आसान है, क्यों? क्योंकि उसमें मास कम है। तो मास कम है इसलिए उसमें इनर्शिया भी कम है। ऐसा नहीं है कि उसमें इनर्शिया है नहीं, उसमें इनर्शिया है, पर आप उसे ओवरकम कर जा रहे हो, आप उसे धक्का देकर के आगे लगा जा रहे हो। इमेजिन करो एक 3 साल का छोटा सा बच्चा है, क्या वो साइकिल को ठिकाने लगा पाएगा? उसके लिए तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो बात समझ में आई ना? मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं। एक ट्रेन को रुकते से चलाना मुश्किल है, एक साइकिल को रुकते से चलाना आसान है। पर छोटे बच्चे के लिए तो वो दोनों ही मुश्किल है। तो ऐसा मत समझना कि साइकिल में इनर्शिया नहीं है, साइकिल में इनर्शिया कम है। तो मास जिसमें कम होता है उसमें जिद कम होती है। आया समझ में? मास जिसमें ज्यादा होता है उसमें जिद भी बड़ी होती है। तो ट्रेन हिलाने के लिए यू नीड इंजन, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, यू नीड कोल, आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको इंजन चाहिए। लेकिन साइकिल हिलाने के लिए कौन सा इंजन चाहिए भाई? समझ रहे हो ना? तो वो हिल जाएगी, मास उसका कम है तो थोड़े एफर्ट से हिलेगी। लेकिन ट्रेन में एफर्ट ज्यादा लगेगा, वो ज्यादा एफर्ट से हिलेगी। समझ में आया? क्लियर हुआ? एक ऐसा बच्चा है जिसकी आदतें अभी अभी बिगड़ी है, कुछ गलत संगत पड़ गई, गलत संगत में बीड़ी, सिगरेट और ये गुटखा वुटका ये सब चीजें उसने खानी शुरू कर दी। अभी उसको उसको मुश्किल से 1-2 महीने हुए हैं खाते हुए, और घर पे उसका गुटखा सिगरेट बीड़ी पकड़ा जाता है। उसकी तो ठुकाई होगी बढ़िया से, बेल्टम बेल्ट चलेगी वो तो, ठीक है ना। और एक ऐसा आदमी है जो 40 साल से सिगरेट पी रहा है, 40 साल से तंबाकू खा रहा है, 40 साल से। आप बताओ दोनों में से किसकी आदत छुड़ाना ज्यादा आसान होगा? बताओ बताओ, किसकी जिद छुड़ाना ज्यादा आसान होगा? देखो समझाओगे दोनों समझ जाएंगे, है ना। लेकिन दोनों में से कौन जल्दी जिद छोड़ पाएगा? जिसने जल्दी जिद पकड़ी है। जो बच्चा अभी ही पिट गया, 9वीं में ही पिट गया, 9th क्लास में ही पिट गया वो, कि भाई यहाँ पकड़ा गया हूं, अब तो गया, अब तो गया, अब तो गया, अब तो नहीं पीऊंगा, अब तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, मम्मी मम्मी कभी नहीं, प्रॉमिस पाऊं, गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, मम्मी आपकी कसम नहीं, बस छूट गई, ठीक है ना। लेकिन वो एक आदमी जो 40 साल से सिगरेट पी रहा है, उसकी सिगरेट छुड़वानी बहुत मुश्किल होगी भाई। उसको तो किसी सेंटर वेंटर में डालना पड़ेगा, या उसकी कोई दवाइयां शुरू करवानी पड़ेगी, तभी उसकी छूटेगी। आप इस बात को समझते हो, ठीक है ना। तो यही बात है कि एक ट्रेन अगर रुकी हुई है जिसका मास बहुत ज्यादा है, एक साइकिल अगर रुकी हुई है जिसका मास बहुत कम है, दोनों को ही हिलाना मुश्किल है, लेकिन ज्यादा मुश्किल हिलाना ट्रेन को है। साइकिल को हिलाना कम मुश्किल है, आराम से हिल जाएगी। आया समझ में? अच्छा, अब उल्टा सोचते हैं, अब उल्टा सोचते हैं। इमेजिन करो एक ट्रेन बहुत तेज दौड़ी आ रही है आपकी तरफ, और एक साइकिल बहुत तेज दौड़ी आ रही है आपकी तरफ। आप किसके सामने खड़े होना पसंद करोगे? मतलब जान बचानी हो तो, निकलना ही हो तो फिर तो कौन रोक सकता है? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई साहब, अगर आप ट्रेन के सामने खड़े होते हो तो कितनी मर्जी कोशिश कर लो, स्पाइडरमैन के खानदान से भी आप क्यों ना हो, आप ट्रेन को तो नहीं रोक पाओगे भाई, है ना। ट्रेन आपको जरूर टोटली रोक देगी, पूरी तरीके से आप तो रुक जाओगे, लेकिन ट्रेन कभी नहीं रुक पाएगी, है कि नहीं। लेकिन अगर साइकिल दौड़ी आ रही है तो आप ऐसे हाथ पैर लगा के भैया भैया करके रोक तो लोगे उसको, हाँ या ना बोलो। यानी कहानी यहां पे भी कहानी सेम सी ही है। रुकते से चलाना भी मुश्किल था और चलती को रोकना भी मुश्किल था अगर मास ज्यादा था तो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या आप एग्री हो इस बात से या नहीं? क्या आप एग्री हो इस बात से या नहीं? रुकते से चलाना भी मुश्किल था और चलती को रोकना भी मुश्किल था अगर मास ज्यादा है तो, क्योंकि इनर्शिया बहुत ज्यादा है। मास बड़ा तो जिद बड़ी, और जिद कैसी? नहीं रुकूंगी, कर ले क्या करेगा, लगा फोर्स, नहीं रुकती, भागती हुई आऊंगी। ये इनर्शिया था, ये उसकी जिद थी। ये जिद पकड़ी हुई है किसने? ट्रेन ने, कि भाई मेरा मास बहुत ज्यादा है, मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो नहीं हटूंगी, तू हट, तू निकल, तू फोर्स लगाता हो तो लगा। समझ गए ना बात को? ऐसी साइकिल भी मास वाली है,
साइकिल का भी कुछ ना कुछ मास है, वो भी कुछ थोड़ी बहुत जिद पकड़ी हुई है, नहीं नहीं मैं तो नहीं रुकूंगी, मैं तो नहीं रुकूंगी, लेकिन आपने फोर्स लगानी शुरू कर दी, और फोर्स लगाने से इनर्शिया टूटता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। फोर्स लगाने से इनर्शिया ब्रेक होने लगता है, फोर्स लगाने से इनर्शिया चेंज होने लगता है, ऐसा बोल सकते हैं उसका जिद्दीपना जो है वो टूटेगा। तो आप बताओ किसका जिद्दीपना इजीली तोड़ पाओगे? जिसका मास कम है। समझ में आया? तो बात समझ ले यार, मोटी मोटी मास के ही प्रोपोर्शनल इनर्शिया होता है, सच कोई फॉर्मूला नहीं होता इनर्शिया का। इनर्शिया सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना? इनर्शिया सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अगर मास कम है तो इनर्शिया कम है, और इनर्शिया कम होने का मीनिंग क्या है सर? अगर आपको एक थर्ड क्लास के फोर्थ क्लास के बच्चे को बताना हो, वो पूछे भैया भैया व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? वो बोले दीदी दीदी इनर्शिया बताओ इनर्शिया। तो आप उसको ये बोलोगे बेटा सुन, जिन चीजों का मास कम होता है उनका इनर्शिया भी कम होता है, जिन चीजों का मास ज्यादा होता है उनका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। पर दीदी इनर्शिया होता क्या है भैया, इनर्शिया होता है? तो उसको यह बताना है आपने कि इनर्शिया जिसका ज्यादा होता है वो रुकते से चलेगी भी मुश्किल से, और चलती को रोकना भी मुश्किल होगा। रुकती से चलाना भी मुश्किल और चलती को रोकना भी मुश्किल। और जिसका इनर्शिया कम होगा उसको रुकती से चलाना भी आसान और चलती को रोकना भी आसान। समझ में आया? सबसे आसान एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको इनर्शिया समझाया है। अब इस बात को बस अपने नोट्स में लिख जरूर लेना आप। समझ गए ना? यह सरल हिंदी भाषानुवाद, मतलब इजी हिंदी ट्रांसलेशन को अपने हाथों से, कोमल कोमल प्यारे प्यारे हाथों से लिख जरूर लेना और समझा लेना खुद को कि इसका क्या मीनिंग है। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब होता है किसी चीज को रुकते से चलाना भी मुश्किल और चलती को रोकना भी मुश्किल। ट्रेन याद करना, ट्रेन इनर्शिया ज्यादा, ट्रेन इनर्शिया कम, साइकिल रुकते से चलाना भी इजी है और चलती को रोकना भी इजी ही है। फील आ गई? एक बार लिख दो RDXOP चैट में, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूं, ठीक है? फील आ गई तो RDX फील लिख दो, RDXOP लिख दो, ठीक है? डन है? डन है? मजा आया ना? थोड़ी देर चैट बंद करके ना एकदम सही कनेक्शन बैठ जाता है और एकदम सही सटीक बात समझ में आ जाती है बच्चे को। तो एक कनेक्ट बनाने के लिए मैं चैट ऑफ करता हूं थोड़ी देर के लिए, हमेशा नहीं करता लेकिन चैट ऑफ करता हूं, ठीक है? आइए कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं इनर्शिया के बारे में। आई होप इनर्शिया आपको समझ में आ गया होगा, है ना? लिखा एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। सही बात है ना? टेंड्स का मतलब क्या होता है बेटा? कोई टेंड्स का मीनिंग बताएगा मुझे? ये इंग्लिश का वर्ड है टेंड्स, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं चाहता हूं कि आप बताओ, आप बताओ। अनुराग सर के प्यारों, अनुराग सर के लल्लू पल्लू बच्चों, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय टेंड्स? ये टेंड क्या होता है? टेंडेंसी, बोलो 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 बोलो। टेंड्स मतलब क्या होता है? शाबाश शाबाश। व्हाट डू यू मीन बाय टेंड्स? सीक्स, कोई कह रहा है सीक्स नहीं, टेंड्स का मतलब होता है विलिंगनेस, चाहना, चाहत, चाहत, ठीक है? चाहत, यस, मैंने बताया हुआ है पहले भी आपको, ये ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बताया। टेंड्स का मतलब होता है चाहत। चाहते क्या हो? अबे चाहता क्या है? तो कह रहा है कि एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट पर रहे, उसकी जिद है कि वो रेस्ट पर रहे। अगर आप सो रहे हो तो आप ये चाहोगे कि यार मैं सोता ही रहूं, 1 बजे उठूं। अगर मैं खेल रहा हूं तो मैं खेलता ही रहूं, 1 बजे तक खेलूं, है ना? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगेन देख वर्ड देख, टेंड्स, टेंड्स, टेंड्स टू कंटिन्यू मूविंग विद द सेम स्पीड एंड द डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये क्या ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? वही है जो हमने पढ़ा, उसी की इंग्लिश है। जो हमने पढ़ा है उसी की इंग्लिश है कि कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, कोई बॉडी चल रही है तो चलती ही रहना चाहती है, कोई बॉडी रेस्ट पर है तो अपना इनर्शिया, अपनी जिद रेस्ट वाला ही चाहती है, कोई बॉडी चल रही है तो अपनी जिद चलती हुई ही चाहती है। इसको इनर्शिया कहते हैं। आगे देख आगे देख आगे देख, ये बता चुका हूं मैं, ग्रेटर द मास ग्रेटर इट्स इनर्शिया। हाँ या ना, हाँ या ना? और समझ में आती जाए बातें तो फायर इमोजी साथ साथ लगाना, मैं आराम आराम से चल रहा हूं, हर एक पॉइंट को आराम आराम से। अरे पहले ही फायर इमोजी लगा दिए, पहले ही लगा दिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू ऑल, है ना? पहला पॉइंट क्या था? कोई बॉडी रुकी है, रुकी ही रहना चाहती है, कोई बॉडी चल रही है, चलती ही रहना चाहती है सेम स्पीड से। जैसे मून है, बच्चे पूछते सर मून क्यों घूमे जा रहा है? बेटा इनर्शिया बन गया उसका, घूम घूम के घूम घूम के मोशन में आने के बाद उसका इनर्शिया बन गया कि घूमता ही रहता है वो।
ये भी एक इनर्शिया ही है, ऐसा समझ सकते हो आप, घूमने वाला इनर्शिया बोल सकते हो आप इसको। इसको 11th क्लास में पढ़ाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको। आएगा, छोड़ो, आगे नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है ना। आगे, ग्रेटर द मास ग्रेटर इट्स, ये समझ गए ना, जितना बड़ा मास उतना बड़ा जिद, है ना। आपके घर में एक मोटे अंकल आए हुए हैं, बहुत मोटे अंकल, ठीक है ना, हाथी भाई देखे है ना वो तारक मेहता वाले, मान लो वो आपके घर आ गए हैं, ठीक है ना, और फिर घंटी बजती है, घंटी बजती है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो उठ के जाएंगे? वो उठेंगे क्या दरवाजा खोलने के लिए? कौन उठेगा? बताओ बताओ बताओ, इमेजिन करो एक हाथी चाचा आ गए हैं, वही तारक मेहता वाले, है ना, हाथी भाई आ गए आपके घर में, और आपके घर में आके सोफे पे जम के बैठ गए हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, घंटी बजती है, तो घंटी बजती है तो हाथी चाचा उठेंगे क्या खोलने के लिए? तुम्हें जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली घंटी बजेगी तो आप ही को उठना पड़ेगा, हाथी चाचा तो नहीं उठेंगे, आप ही को उठना पड़ेगा। कारण क्या है इसका? रीजन बताओ, इसका क्या है? बताओ बताओ बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रीजन क्या होगा इसका? कह रहे कोमल भाभी जाएगी। अच्छा, घर में कोमल भाभी है क्या तुम्हारे? तुम्हारे घर में कोमल भाभी है क्या? कौन जाएगा भाई? कौन जाएगा? आप ही जाओगे। पर क्यों? क्योंकि आपका मास कम है ना। और अगर पोपट लाल बैठा होता तो तो उसी को भेजते, ए जा दरवाजा खोले, है ना। और बापूजी बैठे होते तो बापूजी नहीं बेटा, उनकी एज ज्यादा है, उनका एज वाला इनर्शिया है। समझ गए ना, ठीक है। आगे कह रहा, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया है, ये आइजैक न्यूटन साहब ने पहली बार दिया था, और ये बेसिस बना न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, ठीक है ना। एक बार देखते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। एक काम करता हूं, फर्स्ट लॉ से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इनर्शिया के, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले लो इनर्शिया के। जैसे सबसे पहले तो यही वाला, इसी को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसको छोड़ो, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो हुआ क्या। आप एक बात बताओ, आपने जब ये चादर को खींचा, तो आपने फोर्स चादर पर लगाई थी या बर्तन पे लगाई थी? जवाब दो। हाँ, हो गया बेटा, जेठालाल बबीता पूरी गोकुल धाम सोसाइटी यहीं आ चुकी है, वो भी पढ़ रही है आपके बीच में बैठ के। अब आप मुझे इस बात का जवाब दो कि आपने जब फोर्स लगाई थी तो कपड़े पर लगाई थी कि बर्तन पे लगाई थी? किस पे लगाई थी? चादर पे लगाई थी। यस, बर्तन पे लगाई थी। तो जब बर्तन पे चादर, क्या बोलते हैं, शीट पर, है ना, शीट, टेबल क्लॉथ, यस, आपने क्लॉथ पर, चादर पर आपने फोर्स लगाई, तो जिस पर फोर्स लगाओगे उसी का इनर्शिया चेंज होगा ना। क्या आपने बर्तन पे फोर्स लगाई थी क्या? आप मुझे बताओ, क्या आपने फोर्स बर्तन पर लगाई क्या आपने डायरेक्ट फोर्स बर्तन पर अप्लाई करी क्या आपने फोर्स बर्तन पर अप्लाई करी क्या आपने डायरेक्टली फोर्स बर्तन पे लगाई क्या? नहीं लगाई ना। तो बर्तन यही बोलेगा, मैं तो रेस्ट में था, मैं तो रेस्ट में रहूंगा, मुझ पे तो नहीं लगाई फोर्स, मुझ पे लगा, मेरा इनर्शिया बदलना है ना, मुझे मोशन में लाना है ना, तो मेरे पे लगा। बात समझ में आई ना। तो इसका इनर्शिया रेस्ट का बना हुआ था, किनका? बर्तनों का। समझ में आई बात? बर्तनों का इनर्शिया रेस्ट का बना हुआ था। तो बर्तन कहते हैं, अगर मेरा इनर्शिया तोड़ने का है तो मेरे पे फोर्स लगाना, इधर उधर क्यों लगाता है, तेरे बस की है तो मेरे पे लगाना फोर्स। तो फोर्स किस पे लगाई? चादर पे। जिस पे फोर्स लगाई वो निकल गई। चादर पे फोर्स लगाई थी, चादर निकल गई। बर्तन पे नहीं लगाई, बर्तन रह गए। बर्तन पे नहीं लगाई ना, बर्तन रह गए। सीधी सी बात है। आया समझ में कि नहीं आया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया कि नहीं आया? बर्तन पहले से किस में थे? रेस्ट में। चादर भी किस में थी? रेस्ट में। आपने फोर्स किस पे लगाई? चादर पे, तो चादर आ गई मोशन में, बर्तन रह गए रेस्ट पे। वो बोलते भाई हम तो रेस्ट में ही थे, हम तो रेस्ट पे ही रहेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया तो फील लगा दो, आया तो फायर इमोजी, आया तो KOPOP लिख दो, आया तो RDXOP लिख दो, आया तो RDX फील लिख दो। क्या कहानी समझ में आ गई? यही कहानी है, यही एग्जैक्ट कहानी है। हुआ असल में यही है, समझे ना। हुआ असल में यही है। बर्तन बैठे थे रेस्ट पे, ना जी हम तो ना हिलते, अरे हिल जाओ, नहीं हिलते, अरे हिल जाने, नहीं हिलता, कर लेके करेगा, ना हिलता। हरियाणवी बात करते हैं बर्तन मुझसे, तो कह रहे नहीं हिलता, कर लेके करेगा, ठीक है ना। तो मैंने चादर खींच के फोर्स किस पे लगी? चादर पे। चादर बोलती मैं तो चली, मैं चली, चादर तो चली गई, बर्तन वहीं रह गए। आई बात समझ में? अच्छा, किसी को गोली लगती है, कभी देखा होगा आपने फिल्मों में, गोली लगी है ना, तो गोली लगती है, मान लो पेट में गोली लगी, ओ ये ऐसे क्यों करता है? पेट में गोली लगी तो ऐसे क्यों करता है? पेट में गोली लगे तो ऐसे करना। ये पीछे क्यों होता है? बात समझ रहे हो? इसके हाथ में बॉल आई है ना, तो ये झटके से पीछे हो गया,
पीछे गिर भी जाते हैं कभी कभी, इतनी तेज बॉल आती है कि पीछे गिर भी जाते हैं, ऐसे ऐसे कैच पकड़ते हैं, कभी देखा होगा आपने, हाँ कि ना? ये क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इसको भी समझो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉल में इनर्शिया ऑफ मोशन था, तो वो चाहती थी कि मैं मोशन में ही रहूं। बात समझे ना? और एकदम से ऐसे पकड़ लोगे ठक, तो हाथ टूट जाएगा, क्योंकि बॉल का ऑलरेडी इनर्शिया बना हुआ था, वेरी फास्ट चलने का, बहुत तेज चलने का इनर्शिया बॉल का बना हुआ था। बात समझ में आई ना? तो ये नहीं चलेगा। क्लियर हो गया ना? तो इसलिए उसको हाथ को पीछे लाना पड़ा, धीरे धीरे हाथ को पीछे करना पड़ा, ताकि उसका इनर्शिया धीरे धीरे ब्रेक डाउन कर सके, धीरे धीरे उसके इनर्शिया को तोड़ा जा सके। आई होप बात समझ में आई होगी आपको। और दिखाता हूं मैं, आप सबसे पहले इसको देखो, इसको देखो, देखो हो क्या रहा है। एक बॉल है क्रिकेट वाली, जिससे क्रिकेट खेला जाता है, वो भी टेस्ट क्रिकेट, लाल वाली बॉल है, नीचे ग्लास है, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है, कार्ड टाइप समझ लो, है ना, कार्ड रखा हुआ है ना, एक वुडन प्लैंक रखा हुआ है, या कार्ड मान लो रखा हुआ है, ठीक है। आप मुझे बताओ, जब कार्ड को खींचा, ये देखो कार्ड को खींचा, तो बॉल साथ में क्यों नहीं चली गई? बॉल नीचे क्यों गिर गई? कैसे एक्सप्लेन करोगे इस बात को? कैसे एक्सप्लेन करोगे इस बात को? मैं आपसे पूछता हूं, कैसे एक्सप्लेन करोगे इस बात को? जब हमने कार्डबोर्ड खींचा, जब हमने गत्ता खींचा, तो बॉल अंदर क्यों गिर गई, साथ में क्यों नहीं आ गई? कैसे समझाओगे इसको? कैसे समझाओगे इसको? हाँ, कैसे समझाओगे इसको? हाँ किंग कोहली, बताओ बताओ, कैसे समझाओगे इसको? जब जब कार्ड पकड़ के खींचा, तो यह बॉल अंदर क्यों घुस गई? रीजन क्या है इसका? इसका रीजन क्या है? यस, इसका रीजन है इनर्शिया। और कौन सा वाला? रेस्ट वाला कि मोशन वाला? इनर्शिया ऑफ मोशन है या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है? क्या है ये? क्या है ये? मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। क्या ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या ये इनर्शिया ऑफ मोशन है? शाबाश, लिखना शुरू कर दिया बच्चों ने। यस बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ये। देखो कैसे पकड़ते हैं इस बात को, कैसे पकड़ेंगे इस बात को कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या मोशन है। आप ये बताओ, पहले से बॉल रेस्ट में थी या मोशन में थी? पहले से बॉल रेस्ट में थी या मोशन में थी? पहले से बॉल रेस्ट में थी या मोशन में थी? रेस्ट में थी ना, और बाद में भी क्या रही? रेस्ट पे ही रही, तभी तो रह गई। मोशन में होती तो साथ निकल जाती ना, है ना? तो रेस्ट पर थी, रेस्ट पे ही रही। अच्छा, आपने फोर्स किस पर लगाई, बॉल पर या कार्ड पर? आपने फोर्स किस पर लगाई, बॉल पर या कार्ड पर? आपने किस पर फोर्स लगाई है, बॉल पर या कार्ड पर? आपने किस पर फोर्स लगाई, बॉल पर या कार्ड पर? कार्ड पर। तो कार्ड कह रहा है मैं चला, जिस पे फोर्स लगेगी वो चला जाएगा। जिस भाई, कार्ड भी रेस्ट पर था, बात को समझना, ये बॉल है ये कार्ड है, दोनों किस पर थे पहले? रेस्ट पर। दोनों किस पर थे? रेस्ट पर। आपने किसको खींचा, कार्ड को, तो कार्ड कह रहा है मैं चला कार्ड तो निकल गया, कार्ड तो निकल गया। बॉल कहती मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, मेरे नीचे से तो धरती निकल गई है, मेरे पैरों तले तो जमीन खिसक गई है, मैं कहां जाऊं? तो मैं ग्लास में चली जाती हूं, ग्रेविटी लगी, वो नीचे आ गई। आया समझ में ना? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल और देख सकते हो, ठीक है ना। कभी कोई पैसेंजर मूविंग ट्रेन या मूविंग बस में हो, ठीक है ना, मूविंग ट्रेन या मूविंग बस में हो, और वो बस, अगर वो बस एकदम से चले, रुकते से चले, तो आपने देखा पीछे झटका आता है ऐसे, है ना? जैसे ही कोई बस रुकी हुई है और रुकते से एकदम चले, है ना, तो पीछे को झटका आता है ऐसे। आता है कि नहीं आता? किस किस ने फील किया? आप में से कोई कोई बस में तो चढ़ा ही होगा कभी ना कभी, है ना। एकदम से बस अगर रुकते से चलती है, बस अगर एकदम रुकी हुई है और रुकते से एकदम चल पड़े, तो सब ऐसे पीछे को झूलते हैं, सबके सबके शरीर क्या होते हैं, पीछे को झूलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या मोशन है? क्या ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या मोशन है? क्या ये इनर्शिया रेस्ट है या मोशन है? भाई देखो, पहले आप भी खड़े थे, बस भी खड़ी थी, तो आप रेस्ट में थे या मोशन में थे? रेस्ट में थे। अच्छा, बस मोशन में गई, तो आपकी लोअर बॉडी साथ में मोशन में चली गई, आपकी अपर बॉडी कहती भाई कहां जा रही है तू, तो इसलिए ऐसे झूल गए। देखो ऐसा हुआ है, वो ऐसा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। देखो देखो, ये आप हो, ये आपके पैर हैं, जिन्होंने फ्लोर को पकड़ा हुआ है ना, फ्लोर से टच जो रखे हैं वो आपके पैर होते हैं। बस का फ्लोर है ये नीचे वाला, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अभी आप भी रुके हुए हो, बस भी रुकी हुई है, ध्यान से देखना, आप भी रुके हुए हो और बस भी रुकी हुई है, ठीक है। 3 2 1, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? पीछे क्यों झूला? बताओ बताओ, पीछे क्यों झूला?
ये पीछे क्यों झूल गया? इसलिए झूल गया क्योंकि लोअर बॉडी आगे चली गई, साथ चली गई। अपर बॉडी कहती यार मैं तो रेस्ट में थी, मैं तो रेस्ट में रहूंगी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, अब इसका उल्टा, इसका उल्टा इमेजिन करो कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी बहुत तेज स्पीड पे चल रही है। जस्ट इमेजिन आप किसी कार में बैठे हो और कार बहुत तेज स्पीड पे चल रही है, अचानक ब्रेक लगते हैं। आप बताओ, अचानक जब ब्रेक लगते हैं तो आप कहां गिरते हो? अचानक जब ब्रेक लगते हैं तो आप कहां गिरते हो? यस, जब सडन ब्रेकिंग होती है तो आप कहां गिरते हो? बताओ, जब सडन ब्रेकिंग होती है तो आप कहां गिरते हो? यस, उसे बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। और वो भी करके दिखाता हूं मैं, ठीक है ना। इमेजिन करना कि ये आप हो, ये आपके पैर हैं और ये बस है जो मूव कर रही है, ठीक है। करने दो, मूव। थोड़ी तेजी से लाता हूं, ठीक है ना। लाया, एकदम ब्रेक मार दिया। देख कहां झुका, ये देख कहां झुका, देख, फिर से दिखाऊं, ये देख, ये सीधा है, अभी सीधा हो जा, ठीक है ना। आया, एकदम से कहां झुका? आगे। सडन ब्रेकिंग होगी तो आगे झुकेगा, क्यों? रीजन, ये आगे को क्यों झुका? ये आगे को टिल्ट क्यों हुआ? आगे को टिल्ट इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी मोशन में था और ये चाहता था कि मैं मोशन में ही रहूं, तो रह ले मोशन में। आगे गिर जा आगे, तोड़ के शीशा बाहर निकल जा गाड़ी में से, मोशन में रहना है, सीट बेल्ट लगाना। समझ में आया? क्या ये इनर्शिया ऑफ मोशन था या इनर्शिया ऑफ रेस्ट था? बताइए। ये जो दूसरा वाला हुआ कि आप आगे झुक जाते हो, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है? बताइए। देखो, सडन ब्रेकिंग हुई है, ये देखो सारे आगे गिरे। ओ भाई साहब, कुछ खतरनाक ही हुआ है, तो एक्सीडेंट हुआ लगता है। ओ भाई, ये देखो, है ना, दादा दादी बैठे हैं। ओ भाई साहब, मुंह फूट लिया भाई, और कति मुंह फूट लिया। और वो देख कैसे गिरा, रोल होके गिरा है वो तो, है ना। ये देखो आगे गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि पहले से बेचारे मोशन में थे और जैसे ही ब्रेक लगी, शरीर मोशन में ही था, उनका इनर्शिया उनका मोशन का ही था, है ना, तो आगे गिरते हैं इसीलिए। डन है, बढ़िया है, ठीक है ना। अच्छा, एक ये देखो, दादी क्या कर रही है? दादी क्या कर रही है कि कारपेट को बीट कर रही है डस्ट रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। लठ लेकर के और बीटिंग द कारपेट हो रहा है। कारपेट को बीट करने से उसमें से धूल बाहर आ जाती है। आप बताइए, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है या मोशन लग रहा है? धूल का कालीन छोड़ करके, कारपेट छोड़ करके बाहर आना, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है? क्या है ये इनर्शिया ऑफ मोशन है या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है? क्या है ये? कालीन को पीट करके उसमें से मिट्टी बाहर निकालना, यस, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कैसे? सुन, मैं समझाता हूं। देख, मान ले ये वो कालीन है, ठीक है ना, मेरी टी शर्ट है ये, ठीक है ना। मान ले कालीन है, ठीक है ना, ये कालीन है। अब इसमें बहुत सारी धूल है, बहुत सारी क्या है? धूल है, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बता कि इसके अंदर जो धूल है वो रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में है या मोशन में है? सर, रेस्ट में है। और अभी ये कालीन भी किस में है? रेस्ट में या मोशन में है? सर, रेस्ट में है। क्या दोनों रेस्ट में है? हाँ। क्या दोनों रेस्ट में है? हाँ। क्या दोनों रेस्ट में है? हाँ। अच्छा, ये मैंने डंडा ले लिया अपने हाथ में और डंडा लेकर के मैं इसको पीट रहा हूं, ठक ठक ठक। तो मैं मोशन में किसको लेके आ रहा हूं? पीट मैं कारपेट को रहा हूं कि डस्ट को पीट रहा हूं? किसको पीट रहा हूं? दोनों में से। मैं अगर डंडा मारता हूं इसके ऊपर तो कारपेट पिट रहा है या डस्ट पिट रही है? कौन पिट रहा है दोनों में से? किसकी पिटाई हो रही है? किसकी पिटाई हो रही है? कारपेट की या डस्ट की? किसकी पिटाई हो रही है? कारपेट की या डस्ट की? कारपेट की। यस, कारपेट पिट रहा है भाई, यही बोलेंगे ना, कालीन को पीटा जा रहा है। तो कारपेट ऐसे ऐसे हो रहा है, यूं, है ना। और इसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स थे, जो रेस्ट पर ही थे, वो अलग हो जाएंगे। सीधी सी बात है, वो अलग हो जाएंगे, है ना। सिमिलरली, जब एक ट्री को, है ना, ट्री को आप पूरा ऐसे झकझोड़ देते हो पकड़ करके, है ना, पूरा एक पेड़ लिया और पेड़ का तना पकड़ के आपने ऐसे ऐसे हिला दिया, तो उसमें से फ्रूट्स गिरते हैं, है ना, फ्रूट्स गिरते हैं, पत्तियां गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? ये क्यों गिरती हैं? पहले से पेड़ रेस्ट में था, पेड़ तो बेचारा रेस्ट में ही रहता है। कभी आपने देखा पेड़ को घूमने निकल गया हो? हाँ जी, पेड़ कहां गया जी? अच्छा, अभी घूमने गया हुआ है। अच्छा, पार्क के चक्कर मारने गया है? हाँ, 4 चक्कर मार के फिर आएगा। ऐसा तो नहीं होता। तो पेड़ का आप अगर तना हिलाते हो ना, तो आप रेस्ट वाले पेड़ को और रेस्ट वाले फ्रूट्स को, जो फ्रूट्स होते हैं, उनको आप मोशन में लेके आते हो। समझ गए ना। तो पहले से वो रेस्ट में थे, आपने पेड़ हिलाया तो पेड़ तो मोशन में आ गया, लेकिन जो फूल टंगे हुए हैं,
फल टंगे हुए हैं, पत्तियां टंगी हुई है, जो फूल फल पत्तियां टंगी हुई है, वो कहती है हम क्यों आए मोशन में, हम तो रेस्ट में ही ठीक है, हम तो नहीं आ रहे मोशन में। हम पे कोई डायरेक्ट फोर्स लगाई है क्या इसने? हम पे डायरेक्ट फोर्स लगाता ना, ऐसे गुलेल लेके मारता, गुलेल यू अंडरस्टैंड, कैटापुल्ट, कैटापुल्ट लेके मारता, तो हम आते मोशन में। इसने तो पेड़ को मोशन में लाया, हम तो नहीं हिल ले, हम तो ना हिल ले, हम क्यों हिले, है ना? तो पेड़ हिल रहा होता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे झूल रहे होते हैं, धीरे धीरे कॉन्टैक्ट टूट जाता है और वो गिर जाते हैं। अच्छा रहता कि वो साथ साथ ही झूल जाते, जैसे कच्चे फल होंगे, अगर कच्ची पत्तियां होंगी, कच्चे फल होंगे, कच्चे फूल हो, कच्चे फूल जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन हाँ कलियां हैं, मान लो फूल पूरा उगा नहीं है, कलियां हैं उसकी, तो साथ साथ झूलेंगी वो तो नहीं जाएंगी पेड़ को छोड़ करके, है ना? लेकिन जब बड़े हो जाएंगे, फल आ जाएंगे बड़े बड़े, तो फिर वो अलग हो जाते हैं, है ना? वो अलग हो जाते हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आप लोग का होमवर्क है, आप लोग का होमवर्क है, क्या होमवर्क है सर? आप लोग का होमवर्क ये है कि आप मुझे सोच करके बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या फिर मेरे इंस्टा डीएम में, जहां मन करे वहां। और इंस्टा डीएम में अगर मैं आपको लाइक दे पाया तो समझ जाना कि भाई, अगर नहीं भी दे पाया तो भी समझ जाना कि मैंने देख लिया होगा, ठीक है? कुछ बच्चे बार बार मैसेज करते हैं, सोचते हैं कि सर हमारा कमेंट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, हमारा रिप्लाई देख रहे हैं, हमारे डीएम देख रहे कि नहीं देख रहे। मैं देखता हूं भाई, मैं सबके मैसेजेस देखता हूं, आप मुझे भेजा करो मैसेज, बहुत प्यारे लगते हैं आपके मैसेजेस, लेकिन मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। मैं ऊपर ऊपर से फीडबैक जरूर ले लेता हूं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि कुछ को दे भी पाऊं, ठीक है ना? मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि कुछ को रिप्लाई कर भी दूं, ठीक है? तो आप मुझे बताओगे आंसर, किस चीज का आंसर बताएंगे? ये क्वेश्चन है, ठीक है? एक फैन चलते हुए रुकने में देर क्यों लगाता है? आपने एक फैन को स्विच ऑफ किया, वो तब भी घूमता रहता है ना? वो धीरे 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 रुकता है। एकदम से क्यों नहीं रुक जाता? एकदम से क्यों नहीं रुक जाता? जैसे ही स्विच ऑफ किया रुक जाए। जैसे बल्ब होता है, बल्ब का स्विच ऑफ किया बल्ब बंद हो जाता है, फैन का स्विच ऑफ करते ही फैन रुक क्यों नहीं जाता? एकदम से रुक जाए, खट करके रुक जाए एकदम से, है ना? तो इसका आंसर डीएम में या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।